अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पब्लिक नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंटिन्यूअस वीडियो रिलेटेड टू द टेस्ट पैक। एंड टेस्ट पैक के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो कैसे इंडेक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा था, उसी का कंटिन्यूअस सीरीज है। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ कि रिलीज लिस्ट फॉर हाइड्रो टेस्ट का मतलब होता है दिस एक ऑफिशियल अप्रूवल लिस्ट होता है। रिलीज लिस्ट फॉर हाइड्रो टेस्ट का मतलब कि ये एक ऑफिशियल अप्रूवल लिस्ट होता है। सपोज कीजिए कि आपने किसी लाइन को प्रिपरेशंस किया है और उसके बाद उसका मैकेनिकल वॉकडाउन हमारा जो क्लाइंट है उसके साथ ज्वाइंट वॉकडाउन होता है। तो ज्वाइंट वॉकडाउन किया, वॉकडाउन करने के बाद उसने कुछ पंच लिस्ट आपको दिया क्लाइंट ने, वो पंच लिस्ट पे साइन किया। पंच में अगर कहीं एक कैटेगरी का पंच पॉइंट है तो उसको आपको इमीडिएट अटेंड करना है। अगर वो एक कैटेगरी का पंच पॉइंट है तो उसको क्लोज करने के बाद फिर वो आपको क्लाइंट को ऑफर करना है कि सर एक कैटेगरी का पंच पॉइंट क्लोज हो गया है, तो वो वापस उसको चेक करेगा। तो वापस चेक करेगा तब आपकी एक्टिविटी आती है रिलीज लिस्ट फॉर हाइड्रो टेस्ट। मतलब कि वो लाइन आपका हाइड्रो टेस्ट के लिए वो क्लाइंट रिलीज करता है या नहीं करता है। तो ये डॉक्यूमेंट वो प्रूफ होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये, कि अगर ये साइन कर देता है मतलब कि आप लाइन में वाटर फिलिंग एंड हाइड्रो टेस्टिंग कर सकते हो। तो लेकिन इससे पहले क्या होता है ना कि क्लाइंट थोड़ा डरता है कि पता चला हमने रिलीज कर दिया और टेस्टिंग के लिए, और पता चला कि आपने जो टेस्टिंग का अरेंजमेंट किया है, तो अरेंजमेंट क्या करते हैं आप, लाइक उसमें ब्लाइंड लगाते हैं, लाइक उसमें आपने मैनीफोल्ड लगाया है। तो अगर आपका डेली रूटीन चल रहा है, ये सपोज कीजिए कि मैंने आपने 100वां और 200 टेस्ट पैक आप टेस्टिंग कर रहे हो, तब तो वो ऑफिस में ही साइन कर देगा, क्योंकि वो रिलीज लिस्ट फॉर हाइड्रो टेस्ट का मतलब होता है कि आपने मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, आपको टेस्टिंग करनी है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टेस्ट पैक आपको टेस्टिंग करना है, या आपका ये स्टार्टिंग पीरियड है टेस्टिंग का, अभी प्री कमीशनिंग एक्टिविटी स्टार्ट ही हुआ है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है कि जो आपका टेस्टिंग अरेंजमेंट होगा, वो टेस्टिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको क्लाइंट को ऑफर करना है। वो क्लाइंट आएगा, वहां पे लाइन को आपको पूरा ओवरऑल चेक करेगा, कहां से कहां तक आपकी लाइन की टेस्टिंग है। पीएनआईडी में जो मार्कअप रहता है टेस्ट पैक में, वो पूरा लाइन को इंस्पेक्ट करेगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक कैटेगरी पंच पॉइंट क्लोज होने के बाद आप हाइड्रो टेस्ट कर सकते हैं। अभी भी आपको पता है कि हमारे लाइन में बी और सी कैटेगरी का पंच पॉइंट क्लोज नहीं हुआ है। अब हो सकता है कि वो कोई हेवी लाइन हो, 30 इंच का लाइन हो, और वो लाइन स्लीपर पे स्ट्रेट लाइन हो, उसके बाद उसमें एक ब्रांच निकला हो जो टैंक की तरफ गया हो, और जो टैंक की तरफ जा रहा है ब्रांच, तो टैंक के अंदर जाने से पहले वहां पे एक वॉल्व होगा। तो अब सपोज कीजिए कि वहां पे जो लाइन के अंडर में सब, जो लाइन अभी अप होकर के टैंक में जा रहा है, तो वो लाइन के अंदर में सपोर्ट लगा है या नहीं लगा है, या स्लीपर लाइन पे है तो उसमें गाइड लगा है या नहीं लगा है, या फिर प्रॉपर रेस्टिंग है या नहीं, या जो ब्रांच निकला है उसकी प्रॉपर रेस्टिंग है या नहीं। तो वो सब चीजों को कंसीडर करना रहता है हाइड्रो टेस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर आपका लाइन में प्रॉपर सपोर्ट नहीं है और आपने वाटर फिलिंग कर दिया, आपने टेस्टिंग के लिए अरेंजमेंट कर दिया और आपने टेस्टिंग कर दिया, तो लाइन क्या होगा कि उसका अलाइनमेंट डैमेज हो जाएगा, या फिर वो लोड की वजह से मूव भी हो सकता है। तो इस केसेस में क्या होता है, मतलब इस तरह की मतलब थिंकिंग है कि ऑयल एंड गैस में ऐसा होता है कि आपको मतलब बिना देखे उसने रिलीज लिस्ट साइन कर दिया, तो पता चला कि अभी लाइन में सपोर्ट नहीं था, आपने टेस्टिंग कर दिया या कुछ ऐसा एक्टिविटी कर दिया, तो क्या क्या है कि वो एक बार आपको साइट पे इंस्पेक्शन करने आएगा, और वो साइट पे आकर के क्या देखेगा, आपके हाइड्रो टेस्ट का प्रिपरेशंस देखेगा। प्रिपरेशन की मतलब कि आपने जो ब्लाइंड लगाया है वो किस टाइप का ब्लाइंड है। आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग में जो ब्लाइंड यूज करते हैं, तो वो एक क्या बोलता हूँ, वो क्या है कि एक स्टैंडर्ड ब्लाइंड हम लोग यूज करते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग प्लेट कट करके ब्लाइंड बना दिया वो यूज करेंगे, नहीं। अगर आपने प्लेट का ही ब्लाइंड बनाया है तो वो भी एक स्टैंडर्ड वे से बना है, उसका कलर कोडिंग है या नहीं। उसके बाद है जो आपका इनलेट कहाँ से है, आउटलेट कहाँ से है, आपका वेंटिंग कहाँ पे होगा, फ्लशिंग कहाँ पे होगा, फिर आपने हाई पॉइंट वेंट कहाँ रखा है, लो पॉइंट ड्रेन कहाँ रखा है, तो ये सारी चीजों को वो इंस्पेक्शन करेगा। आपके पंप को देखेगा, आपका मैनीफोल्ड को चेक करेगा। अगर सब कुछ उसको सेटिस्फाइड लगता है कि ये हाइड्रो टेस्ट एकदम सेफली और मतलब सेफली प्लान किया है और सेफली हो जाएगा हाइड्रो टेस्ट,
अचीवमेंट होगा उसका, जो मतलब सेफली आप वर्क एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, तो ये अगर उसको बिलीव होता है तो वो फिर रिलीज नोट पर हाइड्रो टेस्ट साइन करेगा। इनिशियल टाइम में जो इनिशियल में आपका 10 टेस्ट पैक टेस्टिंग होगा या 5 टेस्ट पैक टेस्टिंग होगा, तो इनिशियली में वो ज़्यादा चेक करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं होता कि सपोज कीजिए कि आपको 100 बार पे चेक करना है तो उसमें जो गेज लगाना है, उसमें जो गेज लगाना है वो गेज का भी एक क्राइटेरिया है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, लाइक पीएसवी, लाइक प्रेशर गेज, लाइक मैन्यूफोर्ड, लाइक चार्ट रिकॉर्डर, लाइक अपना पंप, ये सब कैसे सिलेक्ट करते हैं, लाइक हॉर्स पाइप, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब हमको टेस्टिंग करना है 200 बार पे और हम मटेरियल लगा देंगे 50 बार वाला, तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए कि वो सेटिस्फाइड होता है, वो सब देखता है कि सब कुछ सही है, तो वो फिर रिलीज नोट साइन करता है। ये बेसिक मतलब। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पंच लिस्ट। कंस्ट्रक्शन पंच लिस्ट के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। ये वही होता है कि मतलब वॉकडाउन के टाइम पे वो जाएगा और जो कुछ पंचेस, जो बी कैटेगरी का पंच है जो क्लोज नहीं हुआ, उसको वो रिकॉर्ड करेगा। वो ओवरऑल लाइन को चेक करता है, अलाइनमेंट चेक करता है, फ्यूचर कनेक्शन जो जहाँ होने वाले हैं, जो दूसरा टेस्ट पैक आकर के कनेक्शन होने वाला है, वो सबको ओवरऑल चेक करता है। मतलब टाई इन इंस्पेक्शन के बारे में मैंने आपको कल बताया था। लाइन लिस्ट है, लाइन लिस्ट का मतलब होता है कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट का लाइन नंबर है। सपोज कीजिए कि हम कोई भी टेस्टिंग करेंगे तो जो हमारा पीएनआईडी मार्कअप है उसके अंदर में 2-3 आईएसओ या एक ही स्पूल आएगा या 10 स्पूल आता है, तो उस लाइन नंबर के अगेंस्ट में वो लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हो रहा है, उसका पाइप क्लास क्या है, उसका थिकनेस क्या है, उसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, उसका टेस्ट प्रेशर क्या है, उसका डिजाइन प्रेशर क्या है, और उसके बाद उसका टेस्ट मीडियम क्या है, तो ये सारी डिटेल उस लिस्ट में रहता है। तो वहां से आप आइडेंटिफाई, वहां से हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं लाइन लिस्ट से, तो लाइन लिस्ट से ये मिलता है कि ये लाइन नंबर है, ये पाइप क्लास है, ये इसका थिकनेस है, इसका डिजाइन प्रेशर ये है, टेस्ट प्रेशर ये है, और टेस्ट मीडियम ये है। ये वहां से हमको मिलता है लाइन लिस्ट से। हमारे आइसोमेट्रिक ड्राइंग से भी मिलेगा, लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई करना रहता है लाइन लिस्ट से। पीएनआईडी आइडेंटिफाइंग सिस्टम एंड सब सिस्टम। तो पीएनआईडी आइडेंटिफाई सिस्टम एंड सब सिस्टम का मतलब आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड सब सिस्टम। तो ये क्या होता है ना, पीएनआईडी एक होता है जिसमें हम लोग सिर्फ सिस्टम और सब सिस्टम की मार्कअप करते हैं, और दूसरा पीएनआईडी जो हमारा होगा उसमें हम टेस्ट पैक की भी मार्कअप करेंगे। तो पीएनआईडी आइडेंटिफाई द शोज द प्रोसेस फ्लो, हम लोग उसमें प्रोसेस फ्लो को देखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि ये हमारा सिस्टम नंबर है, ये हमारा सब सिस्टम नंबर है। और नेक्स्ट पीएनआईडी में हम लोग देखेंगे कि हमारा पार्टिकुलर टेस्ट पैक कहाँ पे आ रहा है, वो टेस्ट पैक की मार्कअप करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेड लाइन मार्कअप पीएनआईडी। तो वो रेड लाइन मार्कअप पीएनआईडी का मतलब कि हमको उसमें बाउंड्री डिसाइड किया होता है, टेस्ट पैक की बाउंड्री, और उसमें क्या था कि सब सिस्टम मार्कअप रहता है, उसमें वॉल्व, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट सिस्टम, सब सिस्टम मार्कअप रहता है, डिवाइडेड इनटू लार्ज प्लांट इनटू टेस्टेबल सेक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं तो सिस्टम नंबर से। और दूसरा जो हमारा टेस्ट बाउंड्री है, तो टेस्ट बाउंड्री मतलब सिस्टम नंबर के अगेंस्ट में कितना पोर्शन इस टेस्ट पैक में आ रहा है, कितना पोर्शन इस टेस्ट पैक में आ रहा है। इसमें हमारा रेड कलर का मार्कअप रहेगा, उसमें फ्लैग लगा रहेगा और उसमें टेस्ट लिमिट रहता है। फिर टेस्ट लिमिट के बाद ब्लाइंड का लोकेशन, वॉल्व पोजीशन, मतलब ओपन रखना है कि क्लोज रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड द इक्विपमेंट डैमेज, हम लोग किसी भी तरह से कोई इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। और इसी में मार्कअप कर देते हैं हम लोग कि टेस्ट मैनिफोल्ड कहाँ पे रहेगा, टेस्ट प्रेशर गेज कहाँ पे होगा, लो पॉइंट पे प्रेशर गेज है, हाई पॉइंट पे प्रेशर गेज है, पीएसवी कहाँ पे है, ये सारा आइटम यहीं पे डिसाइड करते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा लिस्ट ऑफ आइसोमेट्रिक। लिस्ट ऑफ आइसोमेट्रिक का मतलब एक एक्सेल सीट होता है जो हमको ये बताता है कि इस टेस्ट पैक में ये नंबर का आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, और उसी में एक कॉलम होता है जिसमें स्पूल नंबर लिखा रहता है कि मतलब इस आइसोमेट्रिक के बिहाफ पे कितना स्पूल इस टेस्ट पैक में कवर है, और ऐसे करके उसका डिटेल रहता है। लिस्ट ऑफ आइसोमेट्रिक में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोटेस्ट लूप डायग्राम। हाइड्रोटेस्ट लूप डायग्राम मतलब कि हम लोग एक मैनिफोल्ड का डायग्राम बनाते हैं, और मैनिफोल्ड नहीं, ये हाइड्रोटेस्ट लूप डायग्राम का मतलब ये हुआ कि जैसे